हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। पहली क्लास आपके लिए आ चुकी है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, लेकिन यदि नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। और इनफैक्ट जब आप क्लासेस को देखते हो, क्वेश्चनों को देखते हो, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है, उन्हें समझ लीजिए। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट में है उन पर कोशिश कीजिएगा समझने की, और जो मिलान करने के लिए आते हैं उनको स्पेशली समझिएगा, ठीक है। क्लास को देखने के बाद प्रतिक्रिया ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम लाइव में जानते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहते हैं। जब हम लाइव में नहीं होते हैं, रिकॉर्डेड में होते हैं, तो वहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, ठीक है। जैसे ही आप देखते हुए यदि आपको समस्या हो रही है तो साइड में किसी पेज पर लिख लें और बाद में कमेंट कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो वैसे यथावत वैसे ही डाउट रहेंगे और मेरा वीडियो बनाने का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन तक हम कल कर चुके थे, आज आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ है। ऑप्शन बी, यह सोयाबीन का 5वां अग्रणीय उत्पादक देश है। ऑप्शन सी, हांगो नदी चीन का शोक है। ऑप्शन डी, संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। देखिए संघाई की अगर मैं बात करूं तो ये वास्तविकता में उसका एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें आर्थिक प्रक्रियाएं लगी हुई हैं। जो आप सुनते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी ज़्यादातर इसने चीन ने अपने यहीं पर स्थापित किए हैं, ठीक है। हांगो नदी चीन का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सोयाबीन में जो चीन है उसका 5वां स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। इन सभी में चीन कंडीशन को फॉलो करता है और यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, लेकिन वर्तमान में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चीन है उसका जो क्षेत्र, जो उसमें रहने वाली जनसंख्या है, वो उसके पूर्व में बसी हुई है। जितने भी उसके वसासत के क्षेत्र हैं, ठीक है। चीन का जो मॉड्यूल है एक तरह से मैप का, मैं आपको बताऊं कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और उसकी जो आबादी है वो इस क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बागान कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए, अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित हैं। सेकंड देखिए, उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, अमेज़न बेसिन में रबर की कृषि के लिए उच्चतम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कामगारों की कमी है, ठीक है। अमेज़न बेसिन कहाँ है? आपने देखा जो दक्षिणी अमेरिका पड़ता है उसमें अमेज़न है, ठीक है। और अमेज़न में आप कह सकते हो कि वहाँ जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है, वहाँ कामगारों की समस्या है, वहाँ ज़्यादातर जनजातियाँ निवास करती हैं जो खुद का व्यवसाय रखती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई आपकी कि कुछ, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करें सेकंड की कि उष्णकटिबंधीय बागान समुद्री तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई करता है कि दोनों, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 1 देखिए, अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित होते हैं। नहीं, यदि वो सेकंड कंडीशन को सही मान रहा है तो पहली कंडीशन सही नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। 1 और 3 इसके सही आंसर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर बी होगा। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नांकित कथनों में कौन सही है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 3 जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है, ठीक है। चलो इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। देखिए चीन विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड देखिए, यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक आपके सामने देखिए, इस जो सेकंड आपकी ये
लाइन है इसमें समझिए, यूक्रेन का एक स्थान दिया गया है डोनेटस, और दूसरा यहाँ कोयला उत्पादन होता है। ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही चीज़ें आपको नोटिस करनी है। वो आपसे क्षेत्र पूछ सकता है, इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियाँ आपसे पूछ सकता है वहाँ पर क्या होती हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र प्लेशियन प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो डी होगा कि उपरोक्त सभी इसके सही पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ पहले हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। हांगकांग की बात करें, हांगकांग चीन का एक विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश, बिल्कुल ये भी बात सही है। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो है दूध में अग्रणी नहीं है, अभी भारत दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, ठीक है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया एक संघीय प्रदेश है, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो जो आपका आंसर होना चाहिए था वो 1 और 2 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में 4 है, क्योंकि पहले जो दूध में अग्रणी था वो संयुक्त राज्य अमेरिका होता था, पहले यहाँ था, तो 4 को हटा दे तो आपका सही आंसर होगा डी, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो सूची दी गई है आपके सामने, एक स्थान और उस स्थान पर कौन सा खनिज उत्पादित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, लोहा कहाँ उत्पादित हो रहा है, मेसाबी में, ठीक है। खनिज तेल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, बाकू, ठीक है। तांबा की अगर बात करें हम, तांबा अगर आपका होगा बीगम, बाकी बचा क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पर है, पोर्ट स्टेडियम में, ठीक है। तो इस आधार पर जो आपका आंसर होगा, ए में 4, ठीक है, बी में 3 और सी में 2, डी में 1, तो सही आपका आंसर होगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। लगभग 300 के अराउंड होंगे, और मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो आपको 30 से 35% तो यहाँ से भी बेनिफिट हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप यहाँ कुछ क्वेश्चन करते हैं जैसे स्टेटमेंट के, उन्हें करने का तो नज़रिया आपको मिल ही जाएगा। निम्नांकित देशों में कौन खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएसए। देखिए, बात जो कर रहा है वो कह रहा है कि वो तेल का उत्पादन भी करता है, ठीक है, उसको बेचता भी है और ख़रीदता भी है, ठीक है। बात कर रहा है ऐसा कौन सा देश है जो बेचता भी है और ख़रीदता भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर होगा डी होगा। ऐसे में अगर आप तुक्का भी मारना चाहो तो ऑप्शन में अगर चीन है तो सोचना पड़ सकता है, वरना अन्यथा यूएसए ठोक दीजिए, क्योंकि यूएसए एक ऐसा देश है जो सिर्फ बिजनेस के लिए कार्य करता है, ना कि किसी की भलाई के लिए और ना ही किसी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्टेटमेंट में है, ठीक है। कथन है आपके लिए, कोयला आधारित, ये तो शायद हमने कल भी किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं, रिपीटेड है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, देखिए इन्हें समझने का थोड़ा सा जो क्लियरिटी चाहिए कि वो जो कथन कह रहा है, कथन के नीचे जब आपके सामने कारण आता है तो आपको समझना चाहिए कि जो उसने कथन बोला है तो कारण उसे सेटिस्फाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अमल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कारण था आपके सामने, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं। जब कार्बन जलेगा, जब कोयला जलेगा तो उससे कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होंगी, अगर वो होंगी तो वो आपके वायुमंडल में पहुंचेंगी, और जब वो वायुमंडल में पहुंचेंगी तो अम्लीय वर्षा होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ये कल हम कर चुके थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पेट्रोलियम के संबंध में कौन से निम्नांकित सही हैं?
पॉइंट नंबर 1 देखिए, मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। सेकंड देखिए, अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों को देखते हैं। देखिए, अगर मध्य पूर्व में संसार के मध्य पूर्व की बात कर रहा है तो मध्य पूर्व की बात करें हम तो संसार का 60% क्या पाया जाता है, पेट्रोल भंडार पाया जाता है, बिल्कुल सही कंडीशन है। दूसरा, अलास्का के टेक्सास में समतुल्य पेट्रोलियम भंडार है, बिल्कुल है, अलास्का तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक और प्रमुख आयातक, ये अभी हम अभी ऊपर की ओर क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें पढ़ा था कि यूएसए एक ऐसा देश है जो आयात भी करता है और निर्यात भी करता है पेट्रोल का। तो तीनों ही कंडीशन फॉलो होती हैं, तो उसका जो सही आंसर होगा डी होगा कि सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी जापान में। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा डी, जापान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। देखिए, फिर से आपको स्थान दिए गए हैं और वहां पर जो कार्य होता है वो दिए गए हैं, मेल देखना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, डेटयार्ड, ठीक है, मोटर कार बिल्कुल सही है। हवाना सिगार बिल्कुल सही है। सी सेफील्ड कैटलरी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर वेनिस की बात करें तो पोत निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, जो मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व में कोयला उत्पादन में 4 प्रथम देश की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए। बी देखिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत। सी देखिए रूस, अमेरिका, चीन। डी देखिए यूएसए, रूस, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पहले तो आपने जो ऑप्शन देखे सभी में 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको ऑप्शन ही देखने थे तो 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि इनमें 3-3 ही नाम दिए गए हैं। एक ही ऑप्शन बचता है बी, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि चीन कोयला उत्पादन में प्रथम है, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 4 इसमें पाए जाते हैं, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। फिर से स्थान है और वहां पर जो कार्य होते हैं वो दिए गए हैं कि जिनमें से कोल मेल नहीं खाता। ठीक है, देखिए अनसन में क्या मिलता है, लोहा तथा इस्पात। डेट्राइट में क्या है, ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मिलान में क्या है, रेशमी वस्त्र। जो चेलिया विंसक है यहाँ पोत निर्माण नहीं होता है, ये जो मेल नहीं खाता। इनमें से पॉइंट नंबर सी है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका सही आंसर होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जायरे। देखिए, कल भी एक क्वेश्चन आया था जो स्टेटमेंट में था कि चिली तांबे का उत्पादक देश है, और उसमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि वहाँ इसके भंडारण के निक्षेप हैं, है ना, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो आप इन सभी को काट कर चिली को टिक करोगे, तो चिली संसार में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ये थी आज की क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और क्लास में यदि थोड़ा चेंज चाहिए तो वो भी बताइए। फिर जो भी जैसे भी आपको क्लास चाहिए तो क्लास को बताएं। ठीक है, क्लास में क्या चेंजेस चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि ऐसे भी सही है तो ठीक है, फिर आपके लिए कंटिन्यू ऐसे क्लास रहेगी, और 300 से ज़्यादा आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो।